हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। अब हम पढ़ेंगे यूनिट 5। पांचवी यूनिट है हमारी, लास्ट यूनिट है इस बुक की। इसका नाम है हारमोनी। हारमोनी का मतलब होता है सद्भाव। जो हमारे अंदर अच्छे विचार होते हैं, सद्भावना होती है दूसरों की हेल्प करने की, अच्छे काम करने की, उसको हारमोनी बोलते हैं। इसको आप सद्भाव भी समझ सकते हैं। सद्भाव, ठीक है। अब पहला चैप्टर है इसका, लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर। लिटिल मीन्स होता है बच्चों छोटी। लिटिल मीन्स होता है छोटी या छोटे, तो छोटी। और ड्रॉप्स मीन्स होता है बूंदें। ड्रॉप्स मीन्स होता है बूंदें। बूंदें जैसे बारिश की बूंदें होती हैं, ठीक है ना। लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, बूंदें। ऑफ मीन्स की, ऑफ मीन्स की। और वाटर मीन्स पानी होता है, जैसे आप पीते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, कपड़े धुलते हैं, है ना। पानी की छोटी बूंदें, पानी की छोटी बूंदें। ये एक पोयम है, इसे पढ़ते हैं, फिर बाद में इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज के लिए भी कर लेंगे। पढ़ते हैं इसे। लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, पानी की छोटी छोटी बूंदें। लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड, सैंड मीन्स होता है बच्चों रेत। रेत जैसे रेत होती है ना, तो रेत के छोटे छोटे दाने या कण, ग्रेन्स मीन्स होता है दाने या कण। मेक्स द माइटी ओशियन, एक बड़ा सा समुद्र बना लेते हैं। पानी की छोटी छोटी बूंदें बड़ा सा समुद्र या सागर बना लेते हैं। ओशियन मीन्स होता है सागर, एक बड़ा सा सागर बना लेते हैं। एंड द प्लीजेंट लैंड, और छोटे छोटे कण, रेत के छोटे छोटे कण मिलकर एक बड़ी सी जमीन, समतल जमीन बना लेते हैं, है ना। लैंड मीन्स होता है बच्चों जमीन। जमीन, जिस जमीन पे हम लोग रहते हैं, है ना, जमीन पे ही तो रहते हैं। अब देखिए लिखा है आगे, लिटिल वर्ड्स ऑफ लव, प्यार भरे छोटे छोटे शब्द। प्यार भरे छोटे छोटे शब्द। लिटिल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, और दयालु दिखाने की थोड़ी थोड़ी भावना। जो हम एक्टिंग करते हैं सद्भावना की, अच्छे विचारों की। काइंडनेस भी होता है बच्चों दयालुता, दयालुपन या दयालुता, ठीक है। जो दयालुपन है हमारे अंदर। लिटिल डीड्स ऑफ वार्मथ, छोटे छोटे काम जो हम लोग करते हैं, जो छोटे छोटे काम हम लोग करते हैं। स्प्रेड्स स्माइल एंड हैप्पीनेस, वो खुशी और स्माइल, मुस्कुराहट लाते हैं चेहरों पर। किनके चेहरों पर? हमारे मदर फादर के चेहरों पर। और जिन लोगों की हम हेल्प करते हैं उन लोगों के चेहरों पर स्माइल लाते हैं, है ना। ये छोटे छोटे काम, जैसे हेल्प करना एक दूसरे की, काइंडनेस, किसी को रोड क्रॉस करा देना, ये छोटे छोटे काम लोगों के चेहरे पर एक स्माइल लाते हैं, खुशी लाते हैं, है ना। इस तरह से हमने इसे पढ़ लिया है। ये एक राइम है, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। लिटिल वर्ड्स ऑफ लव, लिटिल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, लिटिल डीड्स ऑफ वार्मथ, स्प्रेड स्माइल्स एंड हैप्पीनेस, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे देखिए, यहाँ पर आपको फोटो दिख रहा है। फोटो में देखिए कुछ एनिमल्स हैं, है ना, दिख रहे हैं आपको, जैसे डॉग है, यहाँ पर ये बतख है, फिर यहाँ पर ये टर्टोइज है। टर्टोइज मीन्स होता है कछुआ। और बच्चे हैं, बच्चे उनके साथ खेल रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। जब हम लोग किसी एनिमल की या किसी भी इंसान की हेल्प कर देते हैं तो वो हमें दिल से दुआएं देता है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे यहाँ पर कुछ है न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स के मीनिंग भी मैं आपके लिए बताता हूँ। पहला है माइटी। माइटी मीन्स होता है वीर या महान। इसका मतलब हो जाएगा महान, महान। अगला है प्लीजेंट। प्लीजेंट का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई काम जिससे खुशी मिले। तो खुशी, खुशी देने वाला कार्य, जिस कार्य से हमें खुशी मिले, सुखद कार्य, है ना। फिर अगला है काइंडनेस। काइंडनेस मतलब मैंने आपको बताया था दयालुपन होता है। दयालुपन, जो सद्भावना होती है हमारे अंदर। अगला है पीसफुल। पीसफुल मीन्स होता है बच्चों शांति पूर्वक, शांति पूर्वक, शांति पूर्वक। फिर है ओशियन। ओशियन मीन्स होता है सागर। सागर जैसे हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है, ये सागर के नाम है कुछ। ऐसे ही बहुत सारे सागर हैं। अब आगे है लेट अस स्पीक। कुछ क्वेश्चन हैं, इनके जवाब हमें देने हैं। पहला क्वेश्चन है देखिए, से ऑल द वर्ड्स दैट कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ द वाटर। जब आप वाटर के बारे में सोचते हैं, जब आप पानी के बारे में सोचते हैं, तब आपके मन में क्या क्या विचार आते हैं, क्या क्या शब्द आते हैं, वो आपको बताने हैं। जब हम लोग पानी के बारे में सोचते हैं तब हमारे मन में क्या क्या आता है? तब हमारे मन में आता है थ्रस्ट, प्यास लगती है ना, और फिर मन करता है पानी पीने का, तो पानी पीने के विचार आते हैं।
फिर ध्यान आता है नदियों में बहुत सा पानी होता है ना। आकाश से जब बारिश होती है तो रेन में वाटर होता है, ऐसे ओशियन में और समुद्र में पानी होता है, पानी की धाराएं होती हैं। तो जो वर्ड आते हैं वो मैंने आपके लिए इधर लिखे हैं, ये हो जाएगा आपका आंसर। ये सारे वर्ड हैं। देखिए पहला है लिक्विड। पानी कैसा होता है? लिक्विड होता है। लिक्विड मीन्स होता है बच्चों द्रव। द्रव। फिर है रिवर। रिवर मीन्स होता है नदी। पानी से नदी का ध्यान आ जाता है क्योंकि नदी में पानी होता है। कभी कभी नदी में पानी नहीं होता है तो सूख जाती है। फिर है ओशियन। ओशियन मीन्स मैंने आपको बताया सागर। सागर भी पानी के होते हैं। फिर है लेक। अगला स्ट्रीम। फिर है रेन। फिर थ्रस्ट। फिर ड्रिंक। ऐसे हमें वर्ड ध्यान आते हैं पानी से। फिर अगला क्वेश्चन है बी वर्ड। वी ऑल यूज वाटर फॉर मैनी थिंग्स। बहुत सारी चीज़ों को करने के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है ना। डिस्कस अबाउट इट इन द क्लास। आपको इस चीज़ के बारे में क्लास में अपने डिस्कस करना है। ठीक है। फिर नीचे देखिए एक फोटो दिया गया है। लुक एट द पिक्चर्स एंड डिस्क्राइब व्हाट यू सी। ये जो नीचे फोटो दिया गया है, इस फोटो में आपको क्या दिख रहा है वो आपको बताना है। तो एक फोटो में आपको दिख रहा है सूरज निकला हुआ है, यानी कि यहाँ पर उजाला है, ये डे है, यहाँ पर डे टाइम है। और यहाँ पर ये देखिए चांद निकला हुआ है, नाइट हो गई है। ये नाइट हो गई क्योंकि नाइट में ही तो हम लोग लाइट जलाते हैं और टॉर्च जला के काम करते हैं, नाइट में सो जाते हैं। दिन में खेलते हैं, कूदते हैं, पढ़ते हैं, मछली पकड़ रहे हैं, है ना। तो ये दिन का फोटो है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये देखिए। द इमेज इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। जो इमेज है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, दो भागों में डिवाइडेड है। रिप्रेजेंट कर रही है डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे एंड एक्टिविटीज। ये दिन के अलग अलग टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है। पहला डे है, दूसरा नाइट है। डे में हम अलग अलग एक्टिविटी करते हैं, जागते हैं, बहुत सारे काम करते हैं और रात में सो जाते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे है लेट अस लिसन। हमें सुनना है। आप लोग सुनेंगे क्या? लिसन टू द डायरेक्शंस एंड फिल द कलर्स। आपको मेरी डायरेक्शंस को फॉलो करना है, जैसे मैं बोलूँगा वैसे ही आप इसमें कलर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप बर्ड्स को कलर कर सकते हैं। ये जो वर्ड्स हैं, वर्ड आपको दिख रही हैं, इन वर्ड्स को आप कलर करेंगे, अलग अलग कलर से करेंगे। जो भी कलर आपको पसंद आए, जैसी वर्ड आपको अच्छी लगती हैं वैसे कलर कर सकते हैं। फिर आगे आपको क्या करना है? आपको लीव्स के लिए कलर करना है। जो पेड़ है इसकी जो पत्तियां हैं इन्हों को कलर करेंगे। पत्तियों को हरे रंग से कलर करते हैं, है ना। पत्तियों को कलर करेंगे। लीव्स मीन्स होता है पत्ती। अब आगे आपको क्या करना है? कलर द प्लांट। फिर आपको प्लांट को कलर करना है। प्लांट को कौन से रंग से कलर करोगे? कौन से कलर से करोगे? तो इसको ब्राउन कलर से कलर करते हैं। प्लांट के लिए ब्राउन कलर से कलर करते हैं। ऐसे करके आप कलर कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे लेटेस्ट ड्रॉ। आपको बनाना है, क्या ड्रॉ करना है? ड्रॉ वन थिंग। आपको एक चीज बनानी है। यू फील वुड हेल्प अस मेक आवर अर्थ अ मोर ब्यूटीफुल प्लेस। ऐसी कोई चीज बनानी है आपको जिससे हमारी धरती और सुंदर लगने लगे, ठीक है। तो हमारी धरती को सुंदर क्या बनाते हैं? हमारी धरती को सुंदर बनाते हैं ट्रीज, जो पेड़ है। तो आप पेड़ का फोटो बना सकते हैं। पेड़ का फोटो बना सकते हैं। इस तरह से पेड़ होता है ना। फिर पेड़ के आसपास में ग्रास होती है। तो जो ग्रास है, पेड़ लगे हुए हैं। कुछ एनिमल्स हैं, एनिमल्स के फोटो भी आप बना सकते हैं। ये जो एनिमल्स हैं यही तो हमारी धरती को अच्छा बनाते हैं, है ना बच्चों। इनसे हमारी धरती खूबसूरत लगती है। पेड़ को और बनाएंगे आगे, ऐसे करके पेड़ बनाएंगे। अलग अलग एनिमल्स, बच्चे खेलते हैं, है ना। तो बच्चों को आप लोग बना सकते हैं। और पेड़ में फिर आप कलर कर देंगे। कलर कौन से कलर से करेंगे? पेड़ की पत्तियों में ग्रीन कलर से कलर करेंगे और नीचे उसके स्टेम को ब्राउन कलर से कलर करेंगे। ऐसे ब्राउन कलर से ऐसे कलर करेंगे। ऐसे यहाँ पे वो जो भी अच्छा लगे, जिससे आपको लगे कि हमारी धरती पे ये चीज़ बहुत अच्छी है, जिससे हमारी अर्थ जो है बहुत ब्यूटीफुल है, वो चीज़ आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। आगे लेट अस राइट। हमें लिखना है, क्या लिखना है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन है, इनके आंसर हमें देने हैं। पहला है देखिए, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए कॉलम के वर्ड्स को हमें मैच करना है विद द वर्ड्स इन कॉलम बी कॉलम के वर्ड के साथ हमें मैचिंग करनी है। एंड कंप्लीट द फ्रेजेस फ्रॉम द पोएम। और इस पोएम के जो फ्रेजेस हैं उन्हें पूरा करना है। कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। पहला ग्रेन्स ऑफ। तो ग्रेन्स हमने किसके पढ़े हैं? सैंड के ग्रेन्स पढ़े हैं, तो सैंड से मैचिंग करेंगे। फिर है ड्रॉप्स ऑफ। ड्रॉप्स किसकी थी? वाटर की ड्रॉप्स थी, तो वाटर से मैचिंग करेंगे। फिर है डीड्स ऑफ। तो डीड्स ऑफ काइंडनेस पढ़ा था। फिर बर्ड्स ऑफ लव पढ़े थे, है ना। ऐसे मैचिंग कर लेंगे। अब बढ़ते हैं आगे। आगे है सेकंड क्वेश्चन। इन द पोएम वी टॉक्ड अबाउट ड्रॉप्स ऑफ वाटर। इस पोएम में हमने वाटर की ड्रॉप्स के बारे में पढ़ा था।
वी यूज द वर्ड ड्रॉप्स विद लिक्विड। हम जो ड्रॉप्स वर्ड है यानी बूंदे, ड्रॉप्स मीन्स होता है बूंदे, तो बूंदे किसी भी लिक्विड की हो सकती हैं, है ना, किसी भी लिक्विड की हो सकती हैं, जैसे ऑयल की हो सकती है, ऑयल ड्रॉप्स होती हैं। ऐसे ही सर्कल द वर्ड्स फॉर विच यू कैन यूज ड्रॉप्स, हमें ऐसे वर्ड को सर्कल करना है जिनके लिए आप ड्रॉप्स वर्ड यूज कर सकते हैं। तो ब्रेड की ड्रॉप्स होती हैं? नहीं होती, बिल्कुल नहीं, ब्रेड को तो खाते हैं हम लोग, ब्रेड सॉलिड होता है, लिक्विड नहीं होता है। फिर है कैरेट, कैरेट भी सॉलिड होती है। फिर है जूस, जूस लिक्विड होता है, इसकी ड्रॉप्स बन जाती हैं, इसकी बूंदें होती हैं, जूस की बूंदें होती हैं ना, तो इस पर हम सर्कल करेंगे। वाटर पर सर्कल करेंगे, मिल्क की भी बूंदें होती हैं, मिल्क भी लिक्विड है। सॉल्ट लिक्विड नहीं है तो इस पर नहीं करेंगे। राइस भी लिक्विड नहीं है, राइस मीन्स होता है बच्चों चावल, राइस मीन्स होता है चावल, इसे सर्कल नहीं करेंगे क्योंकि ये सॉलिड है। फिर ऑयल, ऑयल लिक्विड होता है, इसे सर्कल करेंगे। कॉटन लिक्विड नहीं होता है, कॉटन सॉलिड होता है जिससे कपड़े बने हुए होते हैं, तो इसे भी सर्कल नहीं करेंगे। इस तरह से आप किसे किसे सर्कल करेंगे, जूस, वाटर, मिल्क और ऑयल के लिए। अब फिर से बढ़ते हैं आगे। आगे लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह को हमें भरना है। चूज द वर्ड फ्रॉम द बॉक्स, ये जो बॉक्स में वर्ड दिए गए हैं इन बॉक्स का यूज करके हमें खाली जगह में भरना है। पहला है देखिए आ ऑफ मिल्क, तो यहाँ पर हो जाएगा अ कप ऑफ मिल्क, अ कप ऑफ मिल्क, क्योंकि मिल्क को कप से पीते हैं, है ना। अगला है देखिए आ ऑफ ब्रेड, ब्रेड का क्या होता है, ब्रेड की स्लाइस होती है ना, जो छोटे छोटे ब्रेड कटे हुए होते हैं उसे बोलते हैं स्लाइस, पीस, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा अ स्लाइस, SLICE, अ स्लाइस ऑफ ब्रेड। अगला है थर्ड वन आ ऑफ टूथपेस्ट, टूथपेस्ट का होता है ट्यूब, है ना, ट्यूब होता है ना टूथपेस्ट का, तो यहाँ पर हो जाएगा ट्यूब ऑफ टूथपेस्ट। फोर्थ है आ ऑफ पेंसिल, पेंसिल का बॉक्स होता है, तो यहाँ हो जाएगा आ बॉक्स ऑफ पेंसिल, अ बॉक्स ऑफ पेंसिल्स, ठीक है। फिर है पांचवा लास्ट है ये आ ऑफ क्लोथ्स, क्लोथ्स को बैग में रखते हैं, ठीक है, बैग क्लोथ से भरा हुआ होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे अ बैग ऑफ क्लोथ्स, अ बैग ऑफ क्लोथ्स, ऐसे कर लेंगे। अब आगे चलते हैं। आगे रीअरेंज द वर्ड्स टू फॉर्म प्रॉपर सेंटेंसेस इन द गिवन स्पेस, ये नीचे वर्ड दिए गए हैं, ये प्रॉपरली अरेंज्ड नहीं है, इन्हें हमें अरेंज करना है और एक प्रॉपर सेंटेंस बनाना है, सही वाक्य बनाना है। रिमेंबर टू बिगिन द सेंटेंस विद अ कैपिटल लेटर, हमें ये ध्यान रखना है कि सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, ठीक है, और एंड होगा विद अ फुल स्टॉप, और लास्ट होगा उसका फुल स्टॉप के साथ। वन हैज बीन डन फॉर यू, एक इन्होंने हमें करके बताया। जैसे पहला है देखिए राघव बुक टुक हिज, तो राघव सबसे पहले आ जाएगा क्योंकि राघव कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा है, ठीक है, शुरू होगा कैपिटल लेटर से। तो राघव टुक हिज बुक, ऐसे हमें अरेंज कर लेना है सेंटेंस को जिससे प्रॉपर सेंटेंस बन जाए। तो राघव टुक हिज बुक, राघव ने अपनी किताब ले ली, इसका मतलब हो जाएगा। अगला सेंटेंस है वेंट रमोना स्कूल टू, तो ये हो जाएगा रमोना वेंट टू स्कूल, रमोना स्कूल गई, रमोना स्कूल के लिए चली गई। लिख लेंगे पहले रमोना, RAMONA, रमोना वेंट टू स्कूल, SCHOOL, ऐसे हम लोग लिखेंगे। अगला है थर्ड वन दे वियरिंग आर ब्लैक बोथ शूज, तो ये हो जाएगा दे, फिर हो जाएगा बोथ, बोथ फिर आर, फिर हो जाएगा वियरिंग, वियरिंग मीन्स होता है बच्चा पहने हुए हैं, पहन रहे हैं। दे बोथ आर वियरिंग, फिर हो जाएगा ब्लैक, ब्लैक मीन्स काले, और शूज मीन्स होता है जूते, वह दोनों काले जूते पहने हुए हैं, या वह दोनों काले जूते पहन रहे हैं। चौथा सेंटेंस है वेरी दीज ब्यूटीफुल आर बटरफ्लाइज, तो ये हो जाएगा दीज बटरफ्लाइज आर वेरी ब्यूटीफुल, यहाँ पर बनाएंगे दीज, THESC, दीज बटरफ्लाइज, BUTTERFLIES, दीज बटरफ्लाइज आर वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है ना, ये हमारा करेक्ट सेंटेंस बनेगा, ब्यूटीफुल, ये तितलियां बहुत सुंदर हैं। अगला सेंटेंस है मोती गो फॉर अ वॉक टू लाइक्स, तो ये हो जाएगा मोती लाइक्स, मोती लाइक्स टू गो फॉर अ वॉक, तो ये हो जाएगा मोती, MOTI, मोती लाइक्स टू
गो फॉर अ वॉक। मोती को वॉकिंग करना पसंद है, मोती को चलना पसंद है। लास्ट सेंटेंस है मंकी द टुक द नॉटी अवे बनाना, तो इसे भी करेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा द नॉटी NAUGHTY। नॉटी मीन्स होता है बच्चों शैतान, शरारती। मंकी, मंकी कैसा है, शैतान है, क्योंकि वो बनाना लेके भाग गया। द नॉटी मंकी टुक टुक अवे द बनाना। शैतान बंदर केला लेकर भाग गया। ऐसे हम लोग बना लेंगे। अब बढ़ते हैं आगे। आप लोग वीडियो रोककर इन्हें लिखते रहना। फिर है लेट्स डू, ये एक्टिविटी है, हमें करनी है। प्रोजेक्ट वर्क है, प्रोजेक्ट वर्क करते हैं। आस्क पीपल एट होम टू अलाउ यू टू टच एंड फील द फॉलोइंग थिंग्स इन द किचन। आपको अपने घर में पहले ही मम्मी से पूछ लेना है या फादर से पूछ लेना है कि किचन में जाके क्या मैं इन चीज़ों को टच करके देख सकती हूँ, छू कर देख सकती हूँ। टच मीन्स होता है बच्चों छू कर देखना या छूना। ठीक है, पहला देखिए बनाना आपको टच करके देखना है साल्ट को। बनाना मीन्स केला होता है, साल्ट मीन्स नमक होता है, ऑयल मीन्स होता है तेल, फ्लोर मीन्स होता है बच्चों आटा, आटा। फिर है शुगर, शुगर मीन्स होता है चीनी, चीनी हम लोग खाते हैं, दूध में डाल के पीते हैं, चाय बनाते हैं। फिर है राइस, राइस मीन्स होता है बच्चों चावल, राइस मीन्स होता है चावल। उसके बाद है वीट, वीट मीन्स होता है बच्चों गेहूं, गेहूं। ठीक है, चूज एनी वन दैट सेम्स ग्रेनी। अब आपको वो चीज चूज करनी है जो ग्रेनी है, जो दानेदार है। तो दानेदार क्या होती है, दानेदार होती है देखिए चीनी होती है दानेदार, है ना, चीनी दानेदार होती है। और चावल भी दानेदार होते हैं, गेहूं भी दानेदार होते हैं। और अगर बड़ा बड़ा नमक है थोड़ा सा तो वो भी दानेदार होता है। अब देखिए ब्रिंग इट टू द क्लास नेक्स्ट डे। अब आपको वो चीज़ क्लास में लेकर आनी है, अगले दिन क्लास में लेकर आनी है। क्लास में लेकर नहीं जाएंगे आप लोग, बस यहीं पर देख लीजिए। जो भी आपको चीज़ अच्छी लगे उसे क्लास में लेकर नहीं जाना। मैं ही मना कर रहा हूँ, क्यों मना कर रहा हूँ? अगर क्लास में आप चीज़ नहीं लेके गए तो टीचर पूछेगा क्यों लेकर आए, क्या दिक्कत है ना। इस तरह से हमारा ये चैप्टर पूरा हो गया। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर हमने आपके लिए करा दिए। आप क्या करेंगे, आप करेंगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को कर देंगे शेयर ताकि वो भी पढ़ें। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लास्ट चैप्टर के साथ। बाय बाय।